तो आप देख रहे थे आपकी अदालत में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को, जिनसे जनता के वकील रजत शर्मा सवाल पूछ रहे थे। वैसे आज रजत शर्मा ने मुंबई में मिस वर्ल्ड की कंटेस्टेंट से भी सवाल पूछे। रजत शर्मा आज मुंबई में हुए मिस वर्ल्ड के फाइनल की ज्यूरी में शामिल थे। मिस वर्ल्ड का ऐलान हो चुका है। मिस वर्ल्ड 2024 का ताज चेक रिपब्लिकन की क्रिस्टीना पिस्कोवा के सर सजा है। क्रिस्टीना पिस्कोवा ने 117 देशों की प्रतियोगिताओं को मात देकर मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। भारत की सिनी शेट्टी टॉप 4 में भी नहीं आ सकी। मिस वर्ल्ड की ज्यूरी में शामिल इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने कहा कि भारत की कंटेस्टेंट सिनी शेट्टी के टॉप 4 में नहीं आने से उन्हें निराशा तो हुई, लेकिन चेक रिपब्लिक की जो प्रतियोगी मिस वर्ल्ड बनी है वो डिजर्व करती थी। सर, क्या कहेंगे, आप बतौर जज वहां पर मौजूद थे, जो क्राउन है वो चेक रिपब्लिक ने जीता है, पूरे माहौल पूरे कार्यक्रम के बारे में? देखिए, इसका पहला मतलब तो कि जो चेक रिपब्लिक की कॉन्टेस्टेंट थी वो डिजर्व करती थी जीतना। उन्होंने अपने टैलेंट से, अपने जवाबों से, अपनी ब्यूटी से, अपने ब्रेन से और सेंस ऑफ पर्पस से ये क्राउन हासिल किया है। लेकिन हम सब इंडियन हैं, हमारा दिल इंडिया के लिए धड़कता है। इंडियन कॉन्टेस्टेंट पहले 4 में ना पहुंच पाए, इसका दुख तो होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी कॉन्टेस्टेंट थी उसके लिए, मिस इंडिया के लिए लोगों का प्यार उतना ही रहेगा। तो क्या कहेंगे, आप बतौर जज वहां पर थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा, कितना मुश्किल रहा, क्योंकि कंटेस्टेंट बहुत ज्यादा एक दूसरे को टफ दे रहे थे? देखिए, मैं सच कहूंगा कि 40 के 40 कंटेस्टेंट ऐसी थी लड़कियां जो डिजर्व करती थी। फिर उसमें से 12 को चुनना, 12 में से 4 को चुनना और 4 में से 1 को चुनना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, सबका अपना अपना टैलेंट है, सबकी अपनी अपनी ब्यूटी है, सबका अपना अपना ब्रेन है। और इस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप जो सवाल हैं उनके किस तरह से जवाब देते हैं, इस पर भी बहुत कुछ असर पड़ता है। तो इसका एक ओवरऑल फैसला हुआ। सर, ब्यूटी विद पर्पस थीम था, तो थीम को लेकर क्या कहेंगे, उस हिसाब से विजेता को चुना गया? देखिए, हमेशा से ब्यूटी को एक अलग नजर से देखा गया, और इस बार ये जो थीम है ब्यूटी विद पर्पस, ये बहुत जरूरी इसलिए था कि वाकई में सिर्फ ब्यूटी नहीं है, सिर्फ सुंदरता नहीं है, और ये मन की सुंदरता भी उसमें जरूरी है, जिसमें से एक पर्पस, उद्देश्य बाहर निकलता है। सर, क्राउन हमने नहीं जीता, लेकिन मेजबानी की हमारी तारीफ हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से बाहर से आई हुई टीम्स को हमारे लोगों ने ट्रीट किया, जिस तरह से उनके इंतजाम किए, जिस तरह से ये पूरा शो ऑर्गेनाइज हुआ, उसके लिए मैं इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि पूरे शो में कहीं ऐसा नहीं लगा कि कोई 1 मिनट के लिए भी कोई एडिट पॉइंट मिला हो, कोई आदमी बोर हो जाए। तो इसमें एंटरटेनमेंट भी था, इसमें एक सेंस ऑफ पर्पस भी था, और इसमें इंडिया के लिए प्राइड का मोमेंट भी था। मेरा एक आखिरी सवाल है, हम इंडियंस थोड़े से रुआसा जरूर हुए क्योंकि हमारी जो सिनी शेट्टी टॉप 4 में नहीं आ पाई, उनकी तसल्ली के लिए अगर आप कुछ कहें? कभी भी इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए। अगर टॉप 4 में नहीं आए तो क्या हुआ, लोगों के दिल तो जीते। और जो हमारी इंडिया की जो कॉन्टेस्टेंट थी बहुत सुंदर लग रही थी, उनकी जवाब, उनके बहुत इंटेलिजेंट जवाब थे। लेकिन कंपटीशन होता है, कंपटीशन में कोई ना कोई तो जीतता है, कोई ना कोई हारता है, और हारने वालों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। I think it's very well deserved. She was beautiful, she was intelligent, compassionate, she has a cause on mind. I think very well selected. She deserved it. हमारे साथ इस समय हमारी सहयोगी नम्रता इस पर लाइव जुड़ चुकी है। नम्रता, खिताब तो चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना ने जीता, लेकिन क्योंकि फाइनल इंडिया में हो रहा था, सबको ये उम्मीद थी कि मिस इंडिया वर्ल्ड सिनी शेट्टी जीत जाएंगी। जूरी में शामिल लोगों से आपकी बात हुई होगी, क्या कहना है उनका, कहां पर मिस सिनी शेट्टी पिछड़ गई? गौनिका, सबसे बड़ी बात यह है कि सिनी शेट्टी का परफॉर्मेंस जब हमने भी लाइव देखा तो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ था। एजुकेशन को लेकर चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना ने जो जवाब दिया वो जूरी को सबसे ज्यादा पसंद आया, जहां पर वो जो क्राउन है उन्होंने अपने नाम किया। लेकिन सिनी शेट्टी की बात करें, तमाम कंटेस्टेंट्स की बात करें, सबने अपनी तरफ से 100% जो है वो जरूर दिया है, लेकिन एक विजेता होता है, और इस बार का जो क्राउन है वो चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना के पास गया है। सिर्फ हार जीत की बात अगर ना करें, मेजबानी की बात करें तो 27 सालों बाद भारत ने मिस वर्ल्ड की मेजबानी की है, और हर कोई यहाँ के
इंतजाम की जो है तारीफ कर रहा है। 1 महीने का ये लंबा पूरा प्रतियोगिता होती है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर तमाम जो भारत के प्रमुख एरियाज हैं वहां पर ये कंटेस्टेंट जाती हैं, अपनी तरफ से उनको जो काम है, जो सोशल वर्क है वो दिया जाता है, तो वो सारी चीजें इसमें काउंट होती हैं। तो आज जो फाइनल हुआ है उसमें चेक रिपब्लिक जरूर जीता है, लेकिन भारत के मेजबानी की तारीफ जो है वो जबरदस्त तौर पर हो रही है। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में ये पूरा प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हैं। सजावट की बात करें, जूरीज के ओपिनियन की बात करें, तो सबको यहाँ की मेजबानी भी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। बिल्कुल और कंटेस्टेंट्स की अगर बात करें तो भारत के लिए भी गर्व की बात है कि भारत को मेजबानी का मौका मिला और जिस तरीके से मेजबानी हुई है वो भी काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।